हाँ जी, नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करते हैं। तो 2.7 से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हम एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम में, कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी। नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी, इन्वर्स प्रॉपर्टी थी और क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी थी। अब इसमें से अगर हम 2.7 पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आएँ तो हमें ये एक तो बेसिक इसमें से नेक्स्ट 2.7 2.8 में ग्रुप्स के बारे में आएगा। तो ग्रुप्स के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कोई भी सेट जो है वो ग्रुप कब बनता है। अगर कोई एक सेट आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन चारों प्रॉपर्टियों को अगर वो होल्ड कर रहा होता है तो वो सेट हमारा ग्रुप, हम सेट को ग्रुप कह सकते हैं। इसी तरह अगर उसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे तो वो बिलियन ग्रुप बन जाता है। तो सब ये भी बात आपको पता है कि सेट जो है वो ग्रुप कब होगा, अगर वो उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा होगा, एसोसिएटिव को भी कर रहा होगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी, और इन्वर्स है तो वो ग्रुप है। साथ उसके अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कर रहा है तो उसे हम बिलियन ग्रुप भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम 2.7 पे आए, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें डिफरेंट टाइप के नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और रियल। प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, कम्यूटेटिव, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे जितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, रियल, इन सब को ही सेटिस्फाई करती है, सबको ही सेटिस्फाई करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। जैसे आप 2.7 का ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज 2.7 का ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर इसको देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी किसको होल्ड कर रही है। आप यहाँ पे भी टिक लगा देंगे, नेचुरल को भी, होल नंबर को भी, इंटीजर को भी, रैशनल को भी, रियल को भी। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये सबको होल्ड कर रही है। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये भी ऑल नंबर को करती है, नेचुरल को भी, होल नंबर को भी, इंटीजर को भी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो आपको पता है 3 के इक्वल, जैसे मैं कहूँ 1 + 2 + 3, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 1 + 3 + 2। ये एसोसिएटिव है, कोई भी 3 नंबर को। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आप इस तरह किया जा सकता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जितने भी नंबर हैं, नेचुरल भी, होल, इंटीजर, रैशनल, सबको होल्ड करती है। जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अगर हम इसमें देखें, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सब को, लेकिन नेचुरल नंबर को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, क्योंकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो सिर्फ आइडेंटिटी इसे होल्ड नहीं करेगी। अगर इन्वर्स प्रॉपर्टी पे आएँ तो इन्वर्स भी सेम, ना तो ये इन्वर्स नेचुरल नंबर को होल्ड करती है, सेटिस्फाई कर रही है, ना होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ना होल को, ना इंटीजर को। तो ये हमारे पास इंटीजर को होल्ड, इंटीजर को सेटिस्फाई करेगी, रैशनल को करेगी एंड रियल को करेगी। इसके अलावा इन्वर्स प्रॉपर्टी ना तो एडिशन में किसी को भी नहीं कर रही, लेकिन बट मल्टीप्लिकेशन में इन तीनों को होल्ड करेगी। और लास्ट पे अगर हम आएँ तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ऑल नंबर को करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम a + b करें तो ये b + a के ही इक्वल है। अब अगर हम इसके कुछ क्वेश्चन ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, show that the adjoining table is that of multiplication of element of the set of the residue classes the modulo 5। modulo 5 का कह रहा है ये टेबल है। मोडोलो 5 में 0 1 2 3 4। मोडोलो 5 का मतलब है कि 5 के अंडर जितने एलिमेंट आते हैं 0 1 2 3 4। अब अगर इसमें देखें तो पहले 0 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0, 1 2 3 4, देन 0
4 1 3 3 1 4 2 4 3 2 1। अब मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो टेबल हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 से करेंगे, 0 3 से करेंगे, 0 4 से करेंगे, 0 ही आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 को 1 से करें, 1 1 को 2 से करें, 2 1 को 3 से करें, 3 1 को 4 से करेंगे, 4। अब 2 पे आ जाएं, 2 को 0 से करें 0, 2 को 2 से करें, 2 को 1 से 2, 2 को 2 से करें 4, बट 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 6 आएगा। इसने 1 लिखा हुआ है, इसको ज़रा हम देख लेंगे। 2 को अगर हम 4 से करें तो 8 आ रहा है। 3 को 0 से करें 0, 3 को 1 से करें 3, 3 को 2 से करें 6, 3 को 4 से करें 3 को 3 से कर रहे हैं, सॉरी। अब इसमें यह है ना कि अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो तो 9 आ रहा है, इसने 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 है, यहाँ पे 2 है। इसी तरह 4 को 0 से करें 0, 4 को 1 से करें 4, 4 को 3 से करें, 4 को 2 से हम करते हैं 8, इसी तरह 4 को 3 से करें 12, 12 का 2 लिखा हुआ है। इसी तरह 4 को 4 से कर रहे हैं 16, 16 का हमारे पास 1 है। ओके, अब इस तरह अगर मैं ये देख रहा हूँ तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। इसी तरह जब ये देखा आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। ये कुछ हैं कि आना ये चाहिए था अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये कैसे आया है। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आता है, लेकिन इसने 1 लिखा है। 1 कैसे लिखा है, अंडर मोडुलो 5 है तो 6 को आप अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें, 5 1 टाइम 5, 6 में से 5 माइनस करें 1, जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर लिखेंगे हम यहाँ पे, तो 1 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे 3 आया है, तो 8 रहा है, 8 को आप 5 पे डिवाइड कर दें, 5 1 टाइम 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे, ये 3 आ जाएगा। इसी तरह ये टेबल आपका कंप्लीट है। ये फॉर एग्जांपल इधर 1 लिखे आना आता 6 है, तो 6 को 5 पे डिवाइड कर दें, 9 है तो 9 को आप 5 पे डिवाइड कर दें, 5 1 टाइम, 4 रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 4। इसी तरह ये 12 है तो यहाँ पे 2 है, 12 को आप 5 पे डिवाइड कर दें, 5 2 टाइम 10, रिमाइंडर इज़ 2। जो रिमाइंडर है अगर वो मोडुलो 5 है, 5 यानी 5 है 0 1 2 3 4 है, अगर 4 से ज़्यादा जो भी नंबर आता है उसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने ये शो कर दिया। नेक्स्ट अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रीपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ क्लासेस मोडुलो 4। अब मोडुलो 4 के साथ हमने टेबल करना है। जब मोडुलो 4 करेंगे तो इसमें 0 1 2 3 ये आएंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3। 4 से अगर ज़्यादा आए तो फिर हम उसे
5 से कम है, हाँ 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, तो 1 + 1 1 + 3 4 आ रहा है, 4 को आप 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आएगा, हम 0 लिखेंगे। इसी तरह 2 0 0, 2 + 1 2, 2 + 2 4, 4 को 0 लिखेंगे, 2 3 5, 5 को हम 1 लिखेंगे क्योंकि रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 + 0 3, 3 1 4 0, 3 + 2 5 1, 3 3 6 2। तो ये आपका टेबल बन गया है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के साथ हमने इसे ड्रॉ कर दिया। अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, क्वेश्चन नंबर 5 में है मल्टीप्लिकेशन के साथ हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन शो इन द टेबल ए एंड बी इज़ अ कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सा होल्ड कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक टेबल आपके पास ये है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन ए बी सी, ये हमारे पास है ए सी बी डी, बी सी बी ए, सी डी बी सी, ए बी बी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह रहा है कि इसमें से अगर होल्ड करती है, फॉर एग्जांपल अगर हम इधर से देखते हैं, ये देखें अगर बी है तो बी अगर मैं इधर से देखूं, इधर से मैं बी देखता हूँ बी का ए के साथ, तो बी इंटू ए, बी प्लस ए आप कर सकते हैं, जैसे बी प्लस ए करें तो ये सी के इक्वल है। अगर मैं इधर से देखूं तो ये बी है, ये ए है, इधर से मैंने देखा तो b प्लस ए सी के इक्वल है, इधर से देखें तो ये b प्लस ए बी के इक्वल है, b प्लस ए बी के इक्वल है। तो ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि जब मैं अगर a प्लस बी या b प्लस ए कहूँ तो वो सेम रिज़ल्ट दे, तो ये तो डिफरेंट रिज़ल्ट दे रहा है। यहाँ से मैंने किया, कोई और रिज़ल्ट लेके भी हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये c प्लस बी, सी और बी, सी प्लस बी बी के इक्वल आ रहा है। इधर से अगर देखें तो ये सी प्लस बी डी के इक्वल आ रहा है, डी के इक्वल आ रहा है, तो सेम रिजल्ट नहीं दे रहे। तो इसका मतलब है इसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं कर रही। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। नेक्स्ट अगर हम इसका बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में भी अगर हम देखें सेम इसी तरह देखेंगे, लेकिन बी पार्ट में फॉर एग्जांपल अगर एक तरफ से बी है प्लस ए सी के इक्वल आ रहा है, दूसरी तरफ से भी देखें बी प्लस ए सी के इक्वल आ रहा है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसका बी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सेम इसी तरह आप चेक करेंगे तो यहाँ पे होल्ड कर रही होगी। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आएँ, क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइनिंग द टेबल। पहले तो हमने देखना है कि ये आपके पास हाँ जी, सबसे पहले है व्हाट ऑपरेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइनिंग द टेबल।
पहले तो हमने बताना है कि कौन सा ऑपरेशन इसमें यूज़ हुआ है। 0 + 0 0, 0 + 1 0, तो एडिशन का तो इसमें कौन सा है, बाइनरी एडिशन का हमने इसे यूज़ किया है विद मोडुलो 4 से लेस है, मोडुलो 4 है, और क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम इसे कर रहे हैं। नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रेलिवेंट सेट, इसमें से हमने आइडेंटिटी एलिमेंट पहला तो बताना है। आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है कि किसी भी नंबर में से अगर हम वो नंबर ऐड करते हैं तो वो वही नंबर आ रहा है जो हम इसमें से ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें से ये देखें कि 0 + 1 0 ही आ रहा है, 0 + 1 1 ही आ रहा है, 0 + 2 2 ही आ रहा है, 0 + 3 3 ही आ रहा है। इधर देखें तो इसमें तो डिफरेंट है, 1 + 0 0 नहीं 1 है, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है 0। तो अगर हम पूछें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इस क्वेश्चन में 0 है। इज़ द ऑपरेशन एसोसिएटिव, ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है, सेकंड पार्ट उसका ये है, तो ठीक है जी एसोसिएटिव है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें से ये देख लें कि 0 + 1 + 2 = 2 + 1 + 0 सेम रिजल्ट दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव भी है। तीसरी बात उसने इसी क्वेश्चन में पूछी है, फाइंड द इनवर्स ऑफ 0 1 2 3। पहले 0 का जो इनवर्स है ना, इनवर्स हम इस तरह इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले 0 का इन्वर्स क्या है, 0 का इन्वर्स, इस 0 में देखेंगे कि हमारे पास एडिशन करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आया, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो 0 का इन्वर्स 0 होगा। ज़ीरो बिकॉज 0 + 0 0 के ही इक्वल आ रहे हैं। फिर द इनवर्स ऑफ 1, तो 1 का भी देख लें, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे ये बन रहा है। द इनवर्स ऑफ 1 इज़ 3, 1 का इनवर्स 3 आएगा बिकॉज 1 + 3 = 0। 2 का इनवर्स 2 + 2 0 के इक्वल है, तो 2 का इनवर्स 2 है। और 3 का इनवर्स आप यहाँ से देखें, 3 का इनवर्स 0 कब बन रहा है, ये 1, 3 + 1 करेंगे, 3 + 1 करेंगे 0। इट्स मीन 0 का इन्वर्स 0 है। 1 का इन्वर्स हम देख रहे हैं तो 1 का इन्वर्स 3 आ रहा है, एंड 2 का इन्वर्स 2 आ रहा है, एंड 3 का इन्वर्स 1 आ रहा है। नेक्स्ट इसी तरह बेटा हम ये देखते हैं, एक्सरसाइज है 2.8, इसमें भी सेम यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे।